योगी तो अपना यूपी के लिए ठीक, अगर हम कहें कि वो प्रधानमंत्री बन जाएं तो वो अगर प्रधान बन जाएंगे तो फिर वो यूपी को कौन देखेगा। यूपी के लिए अपना योगी सही है और इंडिया के लिए मोदी ठीक है अपने। प्रधानमंत्री पद पर ऑप्शन ही नहीं है कोई उनके सामने। राहुल गांधी की सदस्यता जा चुकी है और जहां तक है इतने जल्दी सुप्रीम कोर्ट का भी तो कुछ होगा नहीं। अभी 2024 मोदी का है और 2029 योगी का। मोदी के बाद योगी ही आने वाले हैं, उनके अलावा कोई है ही नहीं। बीजेपी में वैसे तो बहुत लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राकेश पांडे है। कहाँ के रहने वाले पांडे? हम यूपी गोरखपुर के हैं। अच्छा, गोरखपुर, बाबा योगी आदित्यनाथ की नगरी के रहने वाले हैं। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, कैसे देखते हैं? पहले तो वहाँ के वो सांसद थे, अभी पूरा उत्तर प्रदेश संभाल रहे हैं, और जब हम लोगों से यहाँ राय जानने आते हैं कि अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए तो बहुत से लोगों की जुबान पर योगी आदित्यनाथ का नाम होता है। हाँ, क्या कारण हो सकता है इसके? तो वो तो ऐसा है जी, वो इस समय हमारे यूपी में काम भी अच्छा कर रहे हैं और जो है निर्माण वगैरह भी ठीक हो रहा है, तो उनके काम से हम लोग संतुष्ट हैं। इसके अलावा क्या लग रहा है आपको? भी निकाय चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, क्या होगा निकाय चुनाव में? सभी पार्टीज अपनी प्लानिंग कर रही हैं। हाँ, तो प्लानिंग कर रहे हैं, अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं, लेकिन इसमें अब यही देखना है ना कि इस बार जीतता कौन है। जीतने का तो अपना जो है योगी का ही हाथ है इसमें, योगी जीत जाएगा, बढ़िया है। अच्छा, और अगले साल सबसे महत्वपूर्ण चुनाव जो है लोकसभा का, उसमें क्या लग रहा है? क्योंकि कहते हैं उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली की गद्दी जो है उत्तर प्रदेश से होकर निकलती है, और कहीं ना कहीं तभी हमने देखा है जो भी प्रधानमंत्री पद के भावी उम्मीदवार होते हैं वो उत्तर प्रदेश जा करके चुनाव लड़ते हैं। नहीं, वो तो बात ठीक है, लेकिन ऐसा मेरा मानना नहीं है, क्योंकि जो है उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश का अपना अलग ही विकास होता है, और दिल्ली में तो ये प्रधानमंत्री दिल्ली में हिसाब किताब नहीं होगा ना, वो तो भाई जब सब चुनाव होगा सब। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर निकलता है, कि सबसे ज़्यादा सीटें देश में लोकसभा में किसी राज्य में है तो उत्तर प्रदेश में। तो क्या लग रहा है आपको, अगले साल कौन बनेगा प्रधानमंत्री? अगले साल भी जो है मोदी का ही चांस ज़्यादा है। मोदी जी का चांस? हाँ हाँ हाँ। कारण भी होगा इसके पीछे, चांस उनका क्यों ज़्यादा? बहुत से लोग हैं लाइन में। मोदी जो है देश का विकास भी कर रहे हैं, देश का विकास भी कर रहे हैं, और दूसरा जो है अब योगी तो अपना यूपी के लिए ठीक, अगर हम कहें कि वो प्रधानमंत्री बन जाएं तो वो अगर प्रधान बन जाएंगे तो फिर वो यूपी को कौन देखेगा। यूपी के लिए अपना योगी सही है और दिल्ली के लिए अपना इंडिया के लिए मोदी ठीक है अपने हिसाब से। मतलब आप नहीं चाहते, ये आप कह रहे हैं कि अगर योगी यूपी से चले जाएंगे तो फिर यूपी कौन देखेगा? आप नहीं चाहते पूरा देश अच्छा हो? नहीं, देश तो अच्छा हो, लेकिन जो है वो मैटर जो है अगर पूरा इंडिया के लिए योगी आ जाएंगे तो भी ठीक नहीं पड़ेगा। योगी तो खैर ठीक है, लेकिन फिर यूपी के लिए योगी ही ठीक है। अच्छा, यूपी के लिए योगी हाँ, ठीक है, हाँ। और कोई ऑल्टरनेट नहीं चलेगा? नहीं नहीं नहीं, और कोई नहीं चलेगा। अखिलेश भैया? ना ना ना, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। नहीं, ये नहीं। जो आपने बात कही ना, ये अखिलेश यादव ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा था कि योगी तो चले जाएंगे प्रधानमंत्री बनने, फिर तो उत्तर प्रदेश में हम ही आएंगे। नहीं नहीं नहीं, प्रधानमंत्री के लिए तो अपना यही ठीक है अपना। हाँ जो भी हाँ। जाएंगे ना चुनाव लड़ने। हाँ हाँ, तो अपने तरफ के तो वही योगी सही है यूपी के लिए बस। आप कहाँ के रहने वाले हैं? प्रयागराज। प्रयागराज के? प्रयागराज आ रहे हैं अभी, अतीक अहमद को ले आ रहे हैं दोबारा, साबरमती जेल पहुंच गई है यूपी पुलिस। आने दीजिए बस। अभी प्रयागराज था जब अतीक अहमद को पहली बार लाया था, 3 दिन मैं वहीं से बैठ करके रिपोर्टिंग की थी प्रयागराज से, तो तब भी लोगों को बहुत वो था कि गाड़ी पलटेगी नहीं पलटेगी, क्या होगा। और वैसे भी हाई प्रोफाइल केस है, इतना ज़्यादा तो अभी है नहीं। और जिन लोगों ने किया था वो लोग गायब हैं और कुछ लोग पकड़े गए, तुरंत ख़त्म कर दिए गए। उनकी जो पत्नी है वो पहले आकर के तो पत्र लिख रही थी योगी आदित्यनाथ को कि बचा लीजिए मेरे पति का, ये हो जाए वो, जब खुद पता लगा कि वही इन्वॉल्व है तब से गायब है। तब से गायब हैं, और उनके पुराने जो जहाँ पे रहती थी वो पता लगा है। अभी कहाँ पे है मौजूदा वक्त में ये नहीं पता लगा है। और बाकी पुलिस सारे हम देख रहे हैं कि बहुत सारे उनके नेटवर्क के गुर्गों को पकड़ा जा रहा है। हाँ, वो धीरे धीरे वो भी पकड़ी जाएंगी। कितना दिन बचेंगी वो, उसमें कोई बच नहीं रहा। गवर्नमेंट इसमें फुल टाइट है इन सब के लिए, कोई भी बच नहीं रहा। चाहे ये हो गए, चाहे मुख्तार अंसारी हो गए, चाहे जो भी हो गए। अच्छा, अब एक चीज़ मैंने खुद नोटिस की थी, आपसे भी जानना चाहता हूँ। मैं प्रयागराज जब था, अभी ये पूरा केस चल रहा था, पहले लोग बात नहीं करना चाह रहे थे उनके बारे में, ओपनली आके कोई बोल नहीं रहा था, लेकिन जैसे ही सज़ा सुनाई गई, मैं कोर्ट के बाहर ही मौजूद था, जैसे ही कोर्ट के बाहर सज़ा सुनाई, खुद प्रयागराज की जनता आई और आकर के ओपनली उन्होंने अतीक अहमद के खिलाफ बोलना शुरू। सज़ा मिल रहा है बराबर, और उसके बाद गवर्नमेंट के ऊपर पब्लिक का विश्वास है कि ये हमें कुछ होने नहीं देगा, और होने भी देगा तो उसके बाद फुल न्याय मिलेगा। अब होने को कौन टाल सकता है, लेकिन उसके बाद फुल एक्शन होगा, ये पब्लिक को विश्वास है। तो इस कहीं ना कहीं प्रयागराज की जनता जो है वो उसका अभी विश्वास, हाँ, उसका विश्वास है, लेकिन ग्रामीण लेवल में अभी जो है
गाँव के क्षेत्र में अभी उतना ज़्यादा वो नहीं है, बीजेपी उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है वहाँ पे। नेटवर्क निकाले हैं उसके 20,000 लगभग मोबाइल फोन तो ट्रेस किए हैं वहां पर। अरे बहुत ज़्यादा गुड़गांव में हमारे पहचान में पता नहीं कितने लोग थे, उन्हीं के जरिए सारा का सारा ब्लैक का उनका धंधा चलता था, आज भी चलता है जहाँ तक कि, लेकिन अब तो मार्केट डाउन हो चुका है। कितने लोग हमारे यहाँ से जाते थे साबरमती जेल में मिलने उनसे, जिनका जिनका चलता था। मार्केट डाउन हो चुका है। एक प्रयागराज से ये भी जानना चाहूंगा, निकाय चुनाव तो पूरे उत्तर प्रदेश में है, लेकिन प्रयागराज चर्चाओं में इसलिए क्योंकि जो उसकी पत्नी है अतीक अहमद की, शाइस्ता परवीन, उसको वही बीएसपी जो है मेयर पद के लिए लड़ा रही थी, वही बीएसपी के राजू पाल थे जिनका हत्याकांड हुआ था। अब उन्होंने देखा कि नहीं, यहाँ पर तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, वो तो फरार है, तो वापस ले लिया नाम। हम मायावती ने सीधा सीधा बोल दिया कि उनकी फैमिली में से किसी को नहीं मिलेगा वो टिकट। तो अब बीएसपी अपना कोई और ऑप्शन देखेगी। और रही बात बीजेपी, तो अभी जो उमेश पाल खत्म हुए हैं, जहाँ तक है उनकी वाइफ को दिया जा सकता है, उनकी वाइफ को हो सकता है दिया जा सकता है। और बाकी नंदी की वाइफ जो हैं वो भी क्या नाम है लगी हैं लाइन में, लेकिन जहाँ तक है कि उनका टिकट कटने वाला है, क्योंकि बार बार इन्हीं को नहीं दिया जा सकता, शायद 2 बार इनका हो चुका है। चलिए निकाय चुनाव से आगे बढ़ते हैं। क्या लग रहा है अगले साल महत्वपूर्ण लोकसभा चुनाव है, किसको आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री पद पर? प्रधानमंत्री पद पर ऑप्शन ही नहीं है कोई उनके सामने। राहुल गांधी की सदस्यता जा चुकी है, और जहाँ तक है इतनी जल्दी सुप्रीम कोर्ट का भी तो कुछ होगा नहीं। चलिए मान लीजिए अगर कुछ हो जाता है, उसमें आमने सामने आ जाते हैं दोनों। अब तो केजरीवाल, यहाँ दिल्ली में आपको केजरीवाल कह रहे हैं कि मेरे से ज़्यादा तो कोई है ही नहीं लड़ने लायक मोदी के खिलाफ। हाँ, तो कल भी जैसा कि आपको पता होगा, कल उनका आज ही शायद उनका वो हो गया ना, क्या कहते हैं, राष्ट्रीय पार्टी बन गया, राष्ट्रीय पार्टी बन गया। तो वो अपने आप को कैंडिडेट समझ रहे हैं, लेकिन अभी के लिए नहीं। अभी तो वो छोटे छोटे राज्य जीते हैं जहाँ पे बीजेपी स्ट्रांग नहीं थी पहले से ही, तो अब धीरे धीरे उनके भी। लेकिन लोकसभा में एक भी अभी सीट नहीं है उनकी। हाँ, लोकसभा में अभी भी नहीं है, वो शायद हो जाए इस बार, कोई भरोसा, क्योंकि आम आदमी पार्टी पहले ज़्यादा थोड़ा स्ट्रांग हुई है। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री के लिए 272 सीटें। जो सब प्रधानमंत्री के लिए बहुत दूर हैं, अभी प्रधानमंत्री के बहुत दूर हैं। अभी 2024 मोदी का है और 2029 योगी का। 2029 योगी का। मैं बहुत लोगों से सुनता हूँ, ना ही सिर्फ उत्तर प्रदेश के, गुजरात में भी मैं था चुनाव में, वहाँ भी लोग कह रहे हैं अब तो योगी। ऐसा क्या मतलब? मोदी के बाद योगी ही आने वाले हैं, उनके अलावा कोई है ही नहीं। बीजेपी में वैसे तो बहुत लोग हैं, अमित शाह को कोई पसंद नहीं करेगा प्रधानमंत्री के रूप में, नितिन गडकरी और ये बस 2 लोग हैं जो कंपटीशन में हैं। और जहाँ तक है योगी आदित्यनाथ, क्योंकि वो मुख्यमंत्री के तौर पे उन्होंने एक बार शासन कर चुके हैं, तो वो एकदम फिट माने जाते हैं इसके लिए। और सारी जनता को यही राय है कि सब 2029 में, और सब बुलाना चाहते हैं। मैं कितने लोगों से मिलता जाता हूँ, सब बोलते हैं कि बाबा को आना चाहिए, बाबा को आना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान बहुत बड़ा मुद्दा है। और जहाँ तक है इस समय हिंदुज़म बहुत ज़्यादा मतलब प्रचार किया जा रहा है, तो जिसकी वजह से वो हिंदू ब्रांड है योगी आदित्यनाथ, तो इस वजह से अब सब उनको पसंद कर रहे हैं, सब उनको बुलाना चाहते हैं। हम तो देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर एक्शन चल रहा है, वो तो अवैध जिसका भी है उसको भी गिराया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम नहीं देखा। हिंदू मुस्लिम नहीं देखा जा रहा, लेकिन विपक्षियों को तो दिखेगा ही ना। विपक्ष अब उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं रहा, तो हिंदू मुसलमान जातिवाद, और जैसे कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामायण वाला मुद्दा छेड़ा, तो जातिवाद को बढ़ाया जा रहा है। क्योंकि यही काम करके पहले मुलायम सिंह और मायावती, लालू यादव, ये सब इन लोगों ने जातिवाद बढ़ा के ही राज किया है, और ये लोग फिर से वही अपनाना चाहते हैं। जो देश विकास के रास्ते पे गया है उसको भुलाना चाहते हैं, विकास को दिखाना नहीं चाहते। ये सब मुद्दे हैं।